दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और मैं बात करूंगा शिक्षण तथा जो अधिगम है उस अधिगम को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनकी बात मैं करने वाला हूं। तो आज के वीडियो में यही पूरी बात होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले हम लेते हैं शारीरिक क्रियात्मक कारक की बात करेंगे और इसके अंतर्गत जो है तो आनुवांशिक, मनोदशा और जैव रासायनिक असंतुलन, नशीले पदार्थों का सेवन, संक्रमण, बीमारी, कुपोषण और जन्मजात दोष जैसे कारक जो है वो शारीरिक क्रियात्मक कारक के अंतर्गत हम इनको लेंगे। जब विद्यार्थी को शुरू में देखकर, सुनकर, बोलकर सिखाया जाता है, तब सुनकर बोलना सिखाया जाता है तो उस समय श्रवण दोष अधिगम को प्रभावित करता है। हम जब बोलते हैं और बच्चा सुनता है उस समय श्रवण दोष जो होता है, सुनने का दोष जो होता है वो अधिगम को प्रभावित करता है। इस प्रकार यदि सूक्ष्म दृष्टि दोष या जिसे एनीसिकोनिया नाम याद रखना है, परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है नाम, एनीसिकोनिया रोग होने पर दोनों आँखों में बनने वाले बिंदुओं के प्रतिबिंब के आकार और उसका स्वरूप में अंतर होता है, जिससे जो विद्यार्थी है उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। अपरिपक्व शरीर जैसे कानों की विकृत बनावट भी हो सकती है या कमजोर स्मरण शक्ति भी हो सकती है, यह भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो शारीरिक जो क्रियात्मक कारक है यानी शारीरिक जो बनावट है उनके कारण जो हमारा अधिगम है ये प्रभावित होता है। हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक कारक क्या हो सकते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता की बात करेंगे, व्यक्तित्व, अभिरुचि, अभिक्षमता जैसे मनोवैज्ञानिक जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार जो अभिप्रेरक, आत्मधारणा, तत्परता तथा अवधान की मनोवैज्ञानिक कारक हैं को शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ये भी शिक्षण को प्रभावित करते हैं। शिक्षार्थी जब अपने विषय में क्या सोचता है यह अधिगम के लिए महत्वपूर्ण है कि जो शिक्षार्थी है वो सीखने के लिए, अधिगम अर्थात सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो क्या सोचता है इस विषय में ये भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे मंद बुद्धि जो विद्यार्थी है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती, आक्रामक या पलायनवादी होती। या तो वह बहुत आक्रामक हो जाएगा या पलायनवादी यानी भाग जाएगा। शिक्षार्थी यदि यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर सकता तो अधिगम प्रक्रिया में उसकी कोई रुचि नहीं होती। यदि उनने सोच लिया बालक ने कि अधिगम प्रक्रिया में कि कुछ नहीं हो सकता तो वह अधिगम प्रक्रिया में रुचि नहीं ले सकता। हम देखते हैं इसके बाद में जो सामाजिक संवेगात्मक कारक है इनकी भी हम बात करते हैं। और इनमें आप देखिए सामाजिक संवेगात्मक कारक में विद्यार्थी या बच्चे या शिक्षार्थी जो होते हैं उनको पालने का तरीका, पुरस्कार एवं दंड की बात करते हैं। हम लाड़ प्यार करते हैं उसमें पुरस्कार और दंड आ जाएगा। विभिन्न कार्यों में स्वतंत्रता देते हैं, आत्मनिर्भर जैसे संवेगात्मक कारक उसकी अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, यानी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रभावित होती है। और इस प्रकार पढ़ने एवं खेलने की असुविधाएं, उसकी जो सुविधा खेलने की उसमें हम उसको सुविधा देते हैं। अभिभावक की आकांक्षा, पारिवारिक विघटन तथा आपसी मनमुटाव, जो आपसी मनमुटाव है, लैंगिक मुद्दे हैं जैसे जो सामाजिक कारक हैं उनसे अधिगम प्रभावित होता है। अशांत की बात करेंगे कि अशांत पारिवारिक पृष्ठभूमि विद्यार्थी के सोचने की प्रक्रिया में बाधा खड़ी कर देती है। शैक्षिक कारण भी जो है वो उनकी बात करेंगे हम कि अपर्याप्त या गलत शिक्षण, जैसे शिक्षक द्वारा सही दिशा निर्देश नहीं देना, पाठ्यपुस्तक की पुनरावृत्ति, पाठ्यवस्तु की निरंतरता अधिगम के लिए क्या है, समस्या बन जाती है। विश्राम का अभाव कि उनको आराम करने का समय नहीं दिया गया, विषय की कठिनता तथा पाठ्यपुस्तक की सार्थकता की शैक्षिक कारक है। यह भी क्या होते हैं, शैक्षिक कारक होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। यदि शिक्षक जो है वो अपनी बात शिक्षार्थी तक प्रेषित नहीं कर पाता है तथा नीरस ढंग से पढ़ता है, नीरस यानी उबाऊ ढंग से पढ़ता है,
तो जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिगम ही नहीं कर पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि शिक्षक ही नीरस है। और ऐसी स्थिति में पढ़ाई में रुचि लेना छोड़ देंगे, जिससे उनका अधिगम प्रभावित हो जाएगा, सीख नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं कक्षा में उचित माहौल का अभाव। अब जो कक्षा का माहौल होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कक्षा में आवश्यकता से अधिक विद्यार्थियों की जो संख्या होती है, श्यामपट्ट, बेंच, डेस्क का अभाव होता है, शिक्षक द्वारा कुछ खास शिक्षार्थियों पर ध्यान देने से अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित हो जाती है। द्विभाषी या बहुभाषी शिक्षार्थी की उपस्थिति में भी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। द्विभाषी यानी दो भाषा जानने वाले जो विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, बहुभाषी भी हैं, तो उनके कारण भी शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। कुछ और कारक होते हैं, जैसे परिवेश संबंधी कारक की बात करते हैं हम, कि जो हमारा परिसर है, अर्थात स्कूल का जो परिसर है, शैक्षिक परिसर में कोलाहल होता है, शोर हो रहा है, हवा एवं प्रकाश कम है, प्रदूषण हो रहा है, तो भी अधिगम प्रक्रिया में प्रभावित करेंगे। इससे अधिगम प्रक्रिया जो है वो प्रभावित होती है। कुछ जो शिक्षक है, शिक्षार्थी भी कुछ हैं और के उनके पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। शिक्षार्थी जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जैसे गांव से आने वाले या किसी समुदाय विशेष से आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनके बारे में धारणा बना लेते हैं शिक्षक की, यह अमुक कार्य या विषय को ठीक से नहीं समझ सकता। ऐसा सोचकर शिक्षक उसे ठीक से नहीं पढ़ाते हैं या उसके साथ सही व्यवहार नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, प्रक्रिया बाधित हो जाती है। अब देखते हैं हम प्रतिपुष्टि। तो जो प्रतिपुष्टि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और आपने इसके में सोचा होगा क्या है। जो फीडबैक इंग्लिश में जिसे कहते हैं हम, प्रतिपुष्टि का अर्थ जो विद्यार्थी है या शिक्षार्थी है उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताना कि विद्यार्थी ने कौन से कार्य किए हैं, ताकि वे यह जान सके कि वह अपने कार्य में किस तरह सुधार ला सकते हैं। जैसे मूल्यांकन करना, शिक्षार्थी को शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षक की ओर उन्मुख होता है, जबकि प्रतिपुष्टि जो है शिक्षार्थी को अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए होती है। मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षार्थी को जो शिक्षण दे रहे हैं, अर्थात शिक्षक उन्मुखी होता है, शिक्षक की ओर से मूल्यांकन कराया जाता है। जबकि प्रतिपुष्टि जो है तो विद्यार्थी अपने कार्य में सुधार करने के लिए ये काम करते हैं प्रतिपुष्टि का। दोनों में यही अंतर है। उदाहरण में हम देखते हैं कि शिक्षक किसी शिक्षार्थी यानी छात्र को 2 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ना सिखाता है, तो पता है कि शिक्षार्थी दाही अंक का योग सही नहीं कर पाता है, क्योंकि वह इकाई अंक के हासिल को दाही अंक में नहीं जोड़ता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक उस शिक्षार्थी यानी छात्र को प्रतिपुष्टि देकर कहाँ गलती हो रही है यह बताता है। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि विद्यार्थी जो अपने कार्य में सुधार कर पाता है। सभी शिक्षार्थी को सीखने के लिए प्रतिपुष्टि की आवश्यकता होती है, तथा मानसिक रूप से कमजोर जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है कि प्रतिपुष्टि भावी व्यवहार का मार्गदर्शन करने में तथा उन्हें उत्तरदायी बनाने में सहायक होती है। अब शिक्षण विधि की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि शिक्षक शिक्षण विधियों जैसे शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन, शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन, समूह नियंत्रण विधि द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में उपेक्षित परिवर्तन लाता है। शिक्षक नियंत्रित अनुदेशन विधि में एक शिक्षक द्वारा व्याख्यान, पाठ प्रदर्शन, अनुवर्ग शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षार्थी नियंत्रित अनुदेशन में शिक्षक शिक्षार्थियों की प्रकृति के अनुसार उसे शिक्षा देने पर जोर भी देते हैं, और शिक्षक विद्यार्थियों को खेल विधि, कहानी विधि, गृह कार्य विधि जैसी रुचिपूर्ण विधियों द्वारा शिक्षण कार्य करवाता है। और हम बात करते हैं इसमें कि जो विद्यार्थी है उनको विभिन्न समूह में बांटकर शिक्षा देने की विधि को समूह नियंत्रण विधि कहते हैं। हमने बांट दिया समूह में, तो इसे समूह नियंत्रण विधि कहते हैं। शिक्षक शैक्षिक यात्रा, ऐतिहासिक खोज में इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ से याद रखना है ये पूरा पॉइंट कि शैक्षिक यात्रा, ऐतिहासिक खोज में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी जो हैं नियंत्रित अनुदेशन में
शिक्षक तथा शिक्षार्थियों की परस्पर भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका और छात्र की भूमिका परस्पर होती है, अर्थात उतनी ही होती है। और इस विधि में प्रश्नोत्तर, अन्वेषण, सामूहिक वाद विवाद आदि का भी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा शिक्षण विधि के विषय में, और हमने देखा प्रतिपुष्टि किसे कहते हैं, परिवेश संबंधी कारक, शैक्षिक कारक और सामाजिक कारक और वैज्ञानिक कारक की भी हमने बात की है यहाँ पे, और शरीर क्रियात्मक कारक की बात की है। तो ये सब कारक जो है ये सब शिक्षण तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और इन सभी से जो अधिगम है यह प्रभावित होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक यह जानकारी दें। और यदि आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें।